हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑसम टेक राइडर। दोस्तों, आज ये जो स्पेशल वीडियो है ये टीपीएमएस के ऊपर में है। क्या आपको एक्सटर्नल टीपीएमएस या इंटरनल टीपीएमएस लेना चाहिए, इसके ऊपर मैं डिटेल्स में बताने वाला हूँ। टीपीएमएस का फंक्शन आपको पता है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, जो कि टायर प्रेशर, आपका जो चक्का में जो प्रेशर जो है उसका जो टेम्परेचर है वो आपका डिस्प्ले में दिखाता रहता है। अब इसका जो जितना भी बेनिफिट्स है, इसका पहले वाला वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ। अगर आपको नहीं पता, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, क्लिक करके आप डिटेल्स में देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप कौन सा आपको डिवाइस लेना चाहिए, इंटरनल या एक्सटर्नल। तो देखिए, दोनों में अपना अपना खासियत है, प्लस पॉइंट्स भी है, नेगेटिव पॉइंट्स भी है। लेकिन सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट्स है एक्सटर्नल टीपीएमएस में कंपेयर टू इंटरनल टीपीएस में। और आपको क्या परचेज करना है, आप खुद से आप डिसीजन ले पाओगे। दोनों टीपीएमएस में फंक्शन सेम है कि हाँ, टायर का प्रेशर वो दिखाता है। एक्सटर्नल टीपीएस जो टायर का जो बाहर में जो वल्व है वहाँ पे उसको इंस्टॉल किया जाता है, और उसके आप बाहर से इंस्टॉल करना है, उसके लिए पूरा व्हील को खोलने की जरूरत नहीं पड़ता। और इंटरनल टीपीएस में पूरा व्हील को खोल के अंदर में जो वल्व है उसको आपको चेंज करना पड़ता है, या उसी में वो इंस्टॉल हो जाता है। इसका मतलब जितना भी ट्रांसमीटर है, जो चार चक्कर में चार ट्रांसमीटर जो इंस्टॉल हो गए, उसके लिए चारों टायर को आपको ओपन करना पड़ेगा इंटरनल टीपीएस अगर आप इंस्टॉल करते हैं, और आपको अंदर से उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए आप तो खुद से कर नहीं पाओगे, क्योंकि पूरा टायर को जो अगर स्टील रिम है या आपका एलॉय व्हील है, वहां से खोल के टोटल अलग करना पड़ेगा, फिर रिम में आपका काम होगा। तो ये काम आप खुद से नहीं कर पाओगे, आपको कहीं पे ले जाना पड़ेगा जहाँ पर टायर अच्छे से वो खोलेगी और वो इंस्टॉल करेगी, उसका एक अलग चार्ज है। सेकेंड पॉइंट है, इंटरनल टीपीएमएस में जो डिवाइस आप इंस्टॉल कर रहे हैं उसका एक वेट रहता है, 4 से 5 ग्राम 6 ग्राम एक वेट रहता है। और टायर जब आप परचेज करते हैं, या गाड़ी जब नया परचेज करते हैं, तो हर एक टायर में व्हील बैलेंसिंग करके वो आता है। तो जब आप कोई एडिशनल वेट उसमें दे रहे हैं, तो व्हील बैलेंसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चारों चक्का में, और अगर आप मान लीजिए जो स्टेपनी टायर है वहां पर भी अगर इंस्टॉल करते हैं, तो पांचों चक्का में आपको व्हील बैलेंसिंग करना बहुत ही जरूरी हो जाता है, नहीं तो हाई स्पीड में गाड़ी आपका वबलिंग करेगा। तो सेकंड चार्जेस आ गया व्हील बैलेंसिंग का। अब आते हैं प्रॉब्लम के ऊपर। अगर मान लीजिए कोई भी प्रॉब्लम आता है, अगर मान लीजिए कोई टायर का प्रेशर आपके डिवाइस में ट्रांसमिट नहीं हो रहा है, तो आपका डाउट रह जाता है कि जो डिवाइस डिस्प्ले डिवाइस है उसमें प्रॉब्लम है, या जो ट्रांसमीटर यूनिट है उसमें प्रॉब्लम है। तो उसको देखने के लिए पूरा टायर को फिर से आपको खोलना पड़ेगा, फिर चेक करवाना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ा हेक्टिक काम है। ये जो फुल जो प्रोसेस है इंटरनल टीपीएमएस इंस्टॉल करने का, बहुत टाइम टेकिंग है, क्योंकि आपको कहीं पे गाड़ी ले जाना पड़ेगा, व्हील बैलेंसिंग, उसको इंस्टॉलेशन, फिर से व्हील को फिर से टायर को अच्छे से उसको इंस्टॉल करना, और फिर गाड़ी में उसको फिट करना, तो बहुत एक लेंदी और लॉन्ग प्रोसेस ये है। और फिर से अगर कुछ प्रॉब्लम भी आता है तो सेम प्रोसेस है, उस टायर को खोल के फिर से लगाओ खोलो, ये सब मैटर रखता है। फिर आता है, मान लीजिए बैक टायर अगर सामने आप चेंज करते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि सामने का टायर्स का जो ग्रिप है ज्यादा घिस जाने के लिए या प्रॉब्लम होने के लिए, जो रियर जो टायर्स है उसको सामने बहुत लोग शिफ्ट करते हैं। अगर ये चीज आप करते हैं इन फ्यूचर, तो उससे होगा क्या, जो डिस्प्ले में दिखाता है कि कौन सा टायर का इंडिकेशन आ रहा है, वो रिवर्स हो जाता है, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो फॉर से अगर आपका सामने वाला टायर पीछे में आप लगा दिए हैं, तो होगा क्या, अगर मान लीजिए सामने वाला टायर प्रॉब्लम दिखाता है, तो आपको इंडिकेशन दिखाएगा पीछे वाला टायर में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे एक बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा इन फ्यूचर। ऑब्वियसली बैटरी का जो एक ड्यूरेशन रहता है, फॉर से अराउंड 1.5 to 2 years का बैटरी का ड्यूरेशन रहता है। बैटरी भी अगर खत्म होता है जो ट्रांसमीटर है, तो उसके लिए भी टायर को आपको फिर से खोलना पड़ेगा। तो इतना सारा प्रॉब्लम इंटरनल टीपीएमएस में मुझे लगता है, और ये सब होता भी है। इसीलिए मैं जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हो या मेरे फ्रेंड्स हो, मैं एक्सटर्नल टीपीएमएस ही उसको एडवाइस करता हूँ। दोनों के एक्यूरेसी लेवल में कोई चेंजेस नहीं है। अब आते हैं कि एक्सटर्नल टीपीएस में क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, और उसको रिकवर आप कैसे कर सकते हैं। देखिए, एक ही प्रॉब्लम है, अब वो एक्सटर्नल में इंस्टॉल किया हुआ है, इसीलिए बहुत चांस रहता है कि अगर कोई बदमाशी करता है तो उसको बाहर से उसको टेम्पर कर सकता है, उसको खोल के लेके भाग सकता है। तो ये सब प्रॉब्लम आ सकता है अगर इस टाइप का इश्यूज आपका लोकेलिटी एरिया में ज्यादा है तो, ठीक है, नहीं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चेक नट भी दिया जाता है, जिसके लिए जो ट्रांसमीटर है वो इजीली खोल नहीं पाता। अदर देन दैट, अगर बैटरी में कुछ प्रॉब्लम है, अगर डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम है, अगर मान लीजिए कोई एक्सटर्नल टीपीएमएस का जो डिवाइस है वो अगर खुल जाता है, टेम्पर हो जाता है, वो घबराने वाली बात कोई नहीं है, वो अलग से भी मिलता है कंपनी से। मैक्सिमम 250 रुपीज एक पीस का प्राइस होता है।
तो अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप बाहर से परचेज़ करके उसको इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको फिर से आप पेयर भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो डिवाइस आप खरीद रहे हैं उसी का फ्रीक्वेंसी वो मैच करेगा, ऐसा नहीं है। दूसरा डिवाइस अगर लेते हैं सेम कंपनी का तो वो फिर से फ्रीक्वेंसी उसका पेयरिंग मोड होता है और हो भी जाता है, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक्सटर्नल टीपीएमएस को आप खुद से इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके लिए कोई एक्सपर्टाइज़ का ज़रूरत नहीं पड़ता है। जो बेनिफिट इंटरनल टीपीएमएस में है कि अगर मान लीजिए टायर आप हवा कहीं पे भरवाना जा रहे हैं पंप स्टेशन में, तो आपको कुछ करना नहीं है, जो बंदा है वो आपका हवा भर देगा चक्का में, आपको डिवाइस में दिखाई देगा कि इतना प्रेशर आ गया है। लेकिन जो एक्सटर्नल टीपीएमएस है, आपको जो स्टेशन है, वहाँ पे आपको खुद से खोलना पड़ेगा क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे वो बंदा अगर खोल नहीं पाता है तो डैमेज कर सकता है। तो ये एक प्रॉब्लम है, अगर चेक नट आप नहीं लगा रहे हैं, तो बंदा खुद से उसको खोल के हवा भर के फिर से एक्सटर्नल डिवाइस को इंस्टॉल कर सकता है। तो ये प्रॉब्लम आपका एक्सटर्नल टीपीएमएस में आप फेस करेंगे। तो कुल मिला के अगर आप देखते हैं तो फ़ायदा सबसे ज़्यादा एक्सटर्नल टीपीएमएस में ही है क्योंकि इसमें खर्चा आपका कम है और जो प्रॉब्लम है आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। और इंटरनल टीपीएमएस अगर प्रॉब्लम आता है तो पूरा खर्चा आपका बहुत बढ़ जाता है और आपके हाथ में बहुत मिनिमम क्वांटिटी रहता है कि आप कुछ कर पाओगे उसके साथ। तो फ्रेंड्स, जो आपका क्वेरी जो था, इंटरनल लेना चाहिए, एक्सटर्नल टीपीएमएस लेना चाहिए, आई होप ये वीडियो देखने के बाद बहुत हद तक क्लियर हो गया है कि आपको क्या लेना चाहिए। तो वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑसम टेक राइडर एंड कीप वॉचिंग ऑसम टेक राइडर।